mine. What do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong. तो यहाँ पे देखिए मेरी कल की वीडियो यहीं तक थी और उसके बाद हम लोग छत पे चले आए थे और मेरा रेडी हो रही थी ना, तो रेडी होते तो मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। तो ये लोग मुझे पकड़ पकड़ के ऊपर लाए, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। तो और इनके घर ये छत पे आई ना, तो यहाँ भी काफ़ी देरी बैठी थी, आधा घंटा, क्योंकि माथा मतलब पूरा चक्कर देने लगता है। सुबह से ठीक था, लेकिन जैसे ही 8 साढ़े 8 बजा ना, नहाने धोने के बाद ही तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ गया था। फिर यहाँ छत पे आके इनके घर में बैठी रही। फिर उसके बाद अभी रेडी हो रही हूँ, क्योंकि चाँद मतलब निकल चुके हैं, तो सबका पूजा हो गया है। मतलब सबका ऊंचाई पे है थोड़ा, और यहाँ थोड़ा देरी से दिखता है चाँद मामा। तो फिर उसके बाद देखिए इस तरफ आ गए, यहीं पे घर भी है और ये छत है। तो वहीं काफ़ी देरी बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद ये चंदा मामा निकल गए थे, तो फिर मैंने अपना पूजा स्टार्ट कर दिया कि जब तक पूजा होगा तब तक थोड़ा और वो सामने आ जाएंगे तो अच्छे से मुझे दिख जाएंगे, क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी कम है ना, तो मुझे मतलब नहीं दिख पाते, ऊंचाई है। और जो लोग लंबे होते हैं ना उनको दिख जाएगा, मुझे नहीं दिख पाएगा। तो बस इसी तरह। तो ये देखिए अभी चाँद मामा ना एकदम घर से ही आराम से दिख जा रहा है। तो फिर मैंने फटाक से अपना पूजा समाप्त किया और यहाँ पे भगवान जी को मतलब गणेश भगवान को ही थाली में लगा के पूजा किया जाता है। और पहले थाली के नीचे गोबर लगा दिया था और उसके बाद थाली लगा के और दीपक वगैरह जला लिया था, और जो भी भोग में प्रसाद बनाया था मैंने उनको चढ़ा दिया। और फिर यहाँ पे ये राउंड राउंड घूमना पड़ता है, ये 4 बार ऐसे करना पड़ता है, क्योंकि ये चौथ पूजा है ना, तो सब चीज़ 4 ही होते हैं। तो 4 बार राउंड लेते हुए एक तो मतलब ये गाना जैसा होता है, तो 4 दिया 4 बाती 4 चौथ के राती, ऐसे घड़ी घड़ी घंटे बाजे, यही चौथ के राती यही वाला गाना गाया जाता है। तो बस मैं वही गा के और अपना 4 बार घूम ली थी। और उसके बाद ये देखिए फिर चाँद मामा को भी अर्घ मैंने दे दिया है, अच्छे से मुझे दिख रहा है। और थोड़ा देरी पहले नहीं दिख रहे थे, तो मतलब 1 घंटा तक मैं बैठी रही इंतज़ार में, लेकिन जब पूरा सामने आ जाते हैं ना तभी मैं पूजा करती हूँ। तो अब खुद से देखो तो सही रहता है, मन में दुविधा नहीं रहती है। और उसके बाद पूजा वगैरह हो गया। फिर हमने मतलब सिंदूर वगैरह मैंने सबको लगा दिया है, मुझे भी लगा देंगे। तो पूजा वगैरह हमारा हो गया है। फिर उसके बाद हम लोग मैं नीचे आ गई थी, और नीचे आके मतलब अपने से जो बड़े लोग होते हैं ना सभी के पैर वगैरह छूना पड़ता है। और यहाँ पे फिर मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो मैंने फटाक से पहले कपड़े चेंज किए, फिर अपने लिए चाय बनाया, और फिर ये लोग मुझे दे रहे हैं। तो फिर खाने के बाद फिर मैं तुरंत ही सो गई थी। फिर सुबह मॉर्निंग का समय है ये, तो मॉर्निंग के समय फिर से मैं उठ के वही साड़ी पहन लेती हूँ, क्योंकि वो तो सिर्फ मैंने पूजा किया था ना, बस उतनी देर ही पहना था। तो मैंने सोचा कि नहीं अभी धोऊंगी नहीं, एक बार और पहन लेती हूँ। फिर सुबह में दोबारा मैं वही पहन लेती हूँ। फिर एक बार सुबह में भी पूजा किया जाता है, उसके बाद ही वो जो गुड़ का प्रसाद चढ़ाए ना वो खा सकते हैं। तो पूजा वगैरह हो गया, कर लिया था मैंने घर में भी। और थाली में जो गणेश जी भगवान बैठे थे उनको भी पूजा कर लिया, अभी ऊपर रखेंगे। तो तब तक मैं यहाँ पे ना अपने लिए चाय बना लेती हूँ, क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरे, एकदम भी सहन नहीं हो रहा था, क्योंकि व्रत के अगले दिन तक मेरा दर्द कर रहा था माथा। तो चाय चढ़ा दिया था मैंने, चाय होगा तब तक मैं इधर पूजा भी कर ली थी और इधर चाय भी चढ़ा दी थी मैं। और खाना भी अभी मेरा बनेगा, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, थोड़ा सा ही खाना बनाना है। और यहाँ पे देखिए ये अभी आएंगे तो ये भी पूजा वगैरह कर लेंगे, उसके बाद गए मतलब भगवान जी को ऊपर रख देंगे अच्छे से। और रात मतलब कल शाम को जो उतारी थी ना, तो तब से मतलब नीचे ही, मतलब सुबह ही उतार लिया था, तब से मतलब नीचे ही रखा हुआ था। और यहाँ पे देखिए ये गुड़ का प्रसाद है, तो इस टाइम पूजा वगैरह हो गया तो अब खा सकते हैं। तो और ये यहाँ पे तुलसी पत्ता काफ़ी बचा हुआ था, तो ये भी मैंने चाय में डाल दिया है। और
उसके बाद प्रसाद मैंने सबको दिया और मैंने भी खा लिया था, रात में नहीं खाई थी। तो अब इस टाइम हम लोग खा लेते प्रसाद। और अभी मैं और ये मेरा बेटा खाया, अभी ये खाएंगे और एक बेटा वो सोया हुआ, वो उठेगा तब खाएगा। मतलब ये पहला नियम है कि ये गुड़ का प्रसाद ना पहले ही खाया जाता है बेटे को, मतलब अपने बच्चों के लिए किया जाता है, तो उन्हें ही पहले दिया जाता है। तो फिर उसके बाद ये अभी पूजा करके ये भी खा लेंगे और गणेश जी भगवान जी को ऊपर रख दूँगी, क्योंकि इनको भी पूजा करना ज़रूरी है। तो बस पूजा कर लिए, उसके बाद इनको यहाँ रख दूँगी अभी। और अभी इनको कपड़ा वगैरह जो बाद में पहनाऊँगी, क्योंकि अभी तो पहनाया नहीं था, क्योंकि सूख ही नहीं रहा कपड़े भी नहीं सूख रहे और उनका भी कपड़ा नहीं सूख रहा था धूप की वजह से। और आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं है, कल भी नहीं था, आज भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे और कितने अच्छे से रख दिए। और यहाँ पे अभी इन्हें भी प्रसाद खा लिए। फिर उसके बाद मैंने आलू उबाला था, तो आलू का चोखा बना दिया मैंने। और अभी टमाटर और बैगन का भी चोखा बनाऊंगी। और ये आज पूरा दिन मेरा चोखा ही चोखा बन रहा था, क्योंकि सब्जी वगैरह कुछ था ही नहीं घर में। तो मैं अभी के लिए भी चोखा बना लूँगी और शाम के लिए भी चोखा बना दूँगी बाद में। ये तो अभी हमारा खाने का होगा, जैसे दाल चावल के साथ आलू का चोखा और बैगन टमाटर का चोखा। और फिर जब खाना पीना हो जाता है ना, तो फिर से मैं आलू उबालती हूँ। तो शाम को आलू के पराठे बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी ना रहना तो आलू होना ही चाहिए। आलू होता है तो कुछ ना कुछ आदमी मतलब हम कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैगन अच्छे से भून गया था आँच पे। और तो मैंने इसके छिलके उतारना शुरू कर दिया मैंने। और इसे ना मतलब कि इसको मतलब धोने की ज़रूरत नहीं होती है, इसका छिलका बस उतार दीजिए। और गरम गरम उतारेंगे ना तो अच्छे से उतर जाएगा। और ठंडा हो जाता ना तो वो नहीं उतरता, वो चपक जाता उसमें और वो कड़े भी हो जाते हैं। और गरम गरम में ही हम करेंगे ना तो ये अच्छे से मैश हो जाएगा। तो ये देखिए धुआं निकल ही रहा है। और इसका चोखा ना मुझे बहुत अच्छा लगता है दाल चावल के साथ। और मुझे दाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं चोखा ही खा लेती हूँ चावल के साथ, मुझे पसंद है। तो ये देखिए टमाटर और बैगन की जो छिलके निकले थे उन्हें मैं हटा दिया मैंने उधर। और बाकी इसमें अभी जैसे हरी मिर्च हुआ, धनिया पत्ता हुआ, ये सब महीन महीन कट करके मैंने रखा हुआ है, वो भी मिला दूँगी। और आलू का चोखा अलग बना दिया था, क्योंकि ये लोग को कुछ लोग को मतलब नहीं पसंद है। जैसे हम लोग 3 जन खा लेते हैं, तो ये नहीं खाएगा तो एक जन मतलब छोटा वाला बेटा नहीं खाएगा, तो उसके लिए हम लोग आलू का बना देते हैं। तो बस इसी तरह हम लोगों का। तो ये देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है ना। और मुझे इसी तरह ये पसंद है, इसमें ज़्यादा ताम झाम मुझे नहीं पसंद है, जैसे तेल वगैरह नहीं डालती हूँ ज़्यादा। और उसके बाद मैंने पापड़ रखे थे, तो थोड़े से पापड़ भी फ्राई कर लिए हैं, क्योंकि दाल भात चोखा ही है तो उसके साथ पापड़ भी रहेगा ना तो सही रहेगा। और ये पापड़ ना बहुत मतलब ये नए प्रकार के पतले डंडे जैसे, जो वो सहजन डाठा नहीं आता वैसे ही बनाया हुआ इसका आकार। तो ये मतलब फर्स्ट टाइम नहीं, इसके पहले भी एक बार और लाए थे। इसे तलने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि काफ़ी कड़े होते हैं ये। और ये देखिए यहाँ पे फिर मैंने सभी को खाना वगैरह सब हो गया था, तो ये लोग अपना खाओ के काम पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं इन लोगों का टिफ़िन वगैरह तैयार कर रही थी। और उसके बाद प्रसाद रखा हुआ है, तो फिर जिन जिन को पूजन नहीं हुआ है, बहुत से जन ऐसे होते हैं ना जिनके घर में पूजन नहीं होता है, तो या कोई कारणवश छूट जाता है, तो बस तो प्रसाद बांटने के लिए मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि इसी टाइम बांट के मतलब कट करके दे दूँगी। तो ये लोग घर में ही है अभी, तो ये लोग भी कुछ लोगों को बांट देंगे और कुछ लोगों को मैं बांट दूंगी। तो बस इसीलिए प्रसाद को कट कर ले रही हूँ, फिर ये लोग भी जो ले जाना चाहेंगे ले जाएंगे, खाएंगे अपना। और सुबह का टाइम है तो इतना कोई नहीं खाएगा केला के अलावा। और बाकी फल तो मतलब दोपहर वगैरह में ही ठीक लगता है खाना मुझे भी। तो फिर मैंने ये देखिए फिर उसके बाद ये सब होने के बाद फिर मैंने एक बार फिर से चोखा बनाया था, तो ये शाम के लिए बनाया है। तो इसे भी मैंने इसी टाइम बना के रख दिया है। और अभी सीधे हो रहा है रात का टाइम, चोखा बना के मैंने रख दिया था सुबह ही। और यहाँ पे ना मतलब मौसम इतना ख़राब हो रखा है ना कि क्या ही बताऊँ, एकदम हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी रात में। और दिन का पता नहीं, कि रात में तो हो रही थी फिर सुबह भी होती है। फिर ये देखिए लोई को मैंने भर दिया है पूरा आलू में, क्योंकि और यहाँ पे अभी मैंने
तावा चढ़ा दिया है और ये देखिए मैंने पूरी पराठे सेकना स्टार्ट कर दिया है। और ये पहला पराठा है। और ये मतलब सब्जी ना होना तो यही वेस्ट ऑप्शन होता है हम लोगों के लिए। तो बस, और धनिया पत्ता की चटनी भी मैंने पीस ली थी। और ये आलू के पराठे बनते हैं तो खीर ज़रूरी बनता है हमारे यहाँ, तो खीर वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया था मैंने। और ये पराठे भी मैंने। तो चलिए इस वीडियो को ये एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।